हम सब ने चर्चा की कि उसके सहस्त्र नाम हैं और हर नाम अपने आप में गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है। आइए आज चर्चा करते हैं कि वो कहाँ रहता है। सबके जेहन में रहता है कि भगवान है तो है कहाँ, उसे हम कहाँ ढूंढें, उसका पता क्या है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई एड्रेस तो होता ही है ना, जहाँ जाकर के हम उससे मिलते हैं। तो भगवान का पता क्या है? आज मनुष्य आत्माएं काम, क्रोध, अहंकार जैसे विकारों के वश हो चुके हैं, जो उनसे बुरे कार्य करवाते हैं। ये विकार नाग के विष के समान हैं और इसी विष को समाप्त करने के लिए परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं और इन विकारों से हमें मुक्त कराते हैं। और इसी महान कार्य का यादगार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग हमें ये स्मरण कराता है कि यदि हम शिव के साथ राजयोग ध्यान में स्थित रहते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। मित्रों, प्रायः सभी धर्मों में, प्रायः सभी संप्रदायों में ईश्वर को पुकारा जाता है कि हे ईश्वर आओ, हे प्रभु आओ और हमें पतित से पावन बनाओ, हमें दुखों से मुक्त करो, हमें कष्टों से मुक्त करो। हे प्रभु आप आओ, इस संसार को बदलो, हमें बदलो, जीवन में खुशहाली लाओ, हरियाली लाओ। देखिए, पुकारा उसे जाता है जो पास ना हो। यदि हम कोई पास हो तो उसे पुकारते थोड़ी हैं, राइट? पुकारा उसे जाता है जो बहुत दूर हो, उसका हम आह्वान करते हैं, उसे हम बुलाते हैं। तो ज़रूर परमात्मा भी यहाँ नहीं है, तभी तो हम उन्हें बुला रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी अवतारों की चर्चा की गई है कि प्रभु अवतरित होते हैं, वो आते हैं। तो ज़रूर यहाँ नहीं हैं, तभी तो वो आते हैं, अवतार लेते हैं और सबका उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। इस भाव से यदि हम देखें तो परमात्मा यहाँ नहीं है, कहीं और हैं। कहाँ है वो? इसी की तो तलाश थी जिसे आज हम जानेंगे। लेकिन आइए उससे पहले चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। स्वागत है आपका कॉन्शियस हीलिंग सीरीज में, यानी कि थॉट टू थेरेपी। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो उसको सक्सेस उसमें लाने के लिए प्लान ए बी सी तैयार करते हैं। तो चलिए इस थॉट टू थेरेपी सीरीज में देखते हैं कि किस बीमारी को हम ए बी सी मेथड से खुद अपने ही डॉक्टर बन के हील करें। तो शुरुआत करते हैं ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग लीड्स टू एंग्जाइटी, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं और उसमें वेस्ट और नेगेटिव जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो एंग्जाइटी की तरफ जाता है और एंग्जाइटी से हमारे नर्वस सिस्टम वीक होने लगते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए वो प्लान ए बी सी क्या है? मेथड ए यानी कि प्लान ए का मतलब है डाइट। इसमें हम कुछ ऐसे फूड इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में जिससे हमारी एंग्जाइटी लेवल धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेगी। तो वो कौन कौन से फूड है? नंबर 1 है तिल। तिल का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, सफ़ेद तिल का, जिससे एंग्जाइटी लोअर होता है, डाउन होता है। और इसके साथ साथ कुछ और फूड हम कंबाइन करेंगे, जैसे कि रेड राइस, रागी, ज्वार और वेजिटेबल्स में खास करके पत्तों वाली सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स में किशमिश या फिर मुनक्का। प्लान बी जो है, जहां पर हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, और प्लान सी जिसमें हम मुद्रा का यूज करेंगे। मुद्रा क्या होता है? मुद्रा यानी कि हस्त मुद्रा। कुछ हम अपने हाथों से कुछ ऐसी मुद्राएं करेंगे जिससे बहुत एंग्जाइटी के लिए इफेक्टिव होगा। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा इस तरह से करते हैं जहाँ पे हमारा इंडेक्स फिंगर और थंब इस तरह से टच करता है और आप कंफर्टेबली उसे अपने लैप पे रख लीजिए। तो ये प्लान ए बी सी या मेथड ए बी सी से हम अपने सेहत को बहुत अच्छा रख सकते हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग पर विजय पा सकते हैं, एंग्जाइटी पर विजय पा सकते हैं। थैंक यू।
मित्रों, परमात्मा कहाँ है, इसकी चर्चा और चिंतन हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी बारी है शिव संदेश का, जिसमें प्रतिदिन हम 12 ज्योतिर्लिंगमों की यात्रा कर रहे हैं। आइए आज चलते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में द्वारका शहर और भेट द्वारका के बीच में स्थित है। स्वयंभू शिवलिंग है और साथ ही यहाँ पे 25 मीटर ऊंचा एक शंकर जी की बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा भी है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। नागेश्वर के लिए विख्यात है मित्रों कि जैसे सर्प में विष होता है, विष को हरने वाले परमात्मा शिव को कहा गया है। जब हम उनका ध्यान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हमारे अंदर जो विष है, काम का विष है, क्रोध का विष है, ईर्ष्या का विष है, घृणा का विष है, जो भी ये विकारों के विष हमारे अंदर भरे हुए हैं, जब हम परमात्मा शिव का ध्यान करते हैं तो ये सारे विष हमारे अंदर से निकलते चले जाते हैं और हम स्वच्छ, निर्मल, पवित्र और अमर होते चलते हैं। तो बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है मित्रों। आइए चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। परमात्मा शिव जो निराकार हैं, ब्रह्मा के साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके सत्य गीता ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर एक वही है, उसके अलावा और कोई ज्ञान सागर होता ही नहीं। देखिए, दिखाया यही है कि विष्णु या उसके अवतार ने ज्ञान दिया, पर ज्ञान का सागर एक निराकार ही है। जिनको शरीर है, जो शरीरों में आ गए, जो पुनर्जन्म में आ गए, उनके पास संपूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो निराकार परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। अभी ज्ञान के सागर हैं तो उनका ज्ञान किसके लिए? वो जरूर ज्ञान देंगे ना। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख को आधार बनाकर सबको ज्ञान देते हैं। हम सब उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम सबके चित्त के अंधकार दूर हो गए हैं। एक राह मिल गई है। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति में जाने की राह, जीवन मुक्ति चाहिए तो वहाँ जाने की राह हमें मिल गई है। अब सबको भी हम आह्वान कर रहे हैं कि सच्ची शिवरात्रि मनाएं, शिव से सत्य ज्ञान लेकर अपने चित्त में समाये हुए अज्ञान के अंधकार को दूर कर लें। शिव, आप सोच लें, जो ज्ञान का सागर है, अनंत ज्ञान जिसके पास है, वे आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। मित्रों, जैसे हम कहते हैं ना कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, ये बताने का भाव ये होता है कि आप कुछ गलत मत कीजिए। यही भाव हमारे संतों महात्माओं का था कि भगवान हर जगह हैं और वो तुम्हें देख रहे हैं, इसीलिए तुम गलत कर्मों से मुक्त रहो, क्योंकि भगवान देख रहे हैं और गलत का तुम्हें फल भी प्राप्त होगा, इसीलिए तुम अच्छे कर्म करो। तो मन में थोड़ा ये भय का भाव होने से व्यक्ति अच्छे कर्मों में प्रवृत्त होता था। इस कारण भी कण कण में भगवान को कह दिया गया, लेकिन वास्तव में परमात्मा कण कण में नहीं, वो कहीं और हैं। कहाँ, मैं अंत में इसका खुलासा करूंगा, लेकिन आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आवृतम ज्ञानिना, अर्थात आवृतम ज्ञानमेतेन, ये जो शब्द हम बार बार सुनते हैं गीता में कि कैसे आवृत कर लिया ज्ञानी को, कैसे आवृत कर लिया, इसका कारण क्या है? जब हम देखते हैं, जब हम इस दुनिया में आए तो शरीर तो साथ लिए चल रहे हैं, लेकिन शरीर साथ लिए चलते चलते अपने मूल अस्तित्व को हम भूल गए और शरीर के भान में आ गए। जैसे जैसे मैंपन बढ़ता गया, मैंपन ना एक ओरा बन गया। ओरिजिनल ओरा जो पवित्रता का ज्ञान का था, यह हट गया या छुप गया, जिसके कारण से आत्मा के अंदर की शुद्धता मलिनता में बदल गई। पावन स्वरूप आत्मा पतितात्मा बन गई, है ना। अपने अंदर जैसे देखिए छोटे बच्चे के अंदर कितनी शुद्धता,
कितनी एक पवित्रता और खींचा होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है बच्चे की तरफ, क्योंकि बच्चा सात्विक है, सब चीजों से निर्लिप्त है। ऐसा भाव आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप था। आत्मा महात्मा स्वरूप में थी, लेकिन जैसे जैसे देह भाव में आत्मा ढकती गई तो अपने अंदर के स्वरूप को भूलती गई। तो क्या करना होगा अभी हमें? कुछ नहीं करना है, वापस लौटना है। सी इनसाइड, बी इनसाइड, है ना। थोड़ा सा बाहर देखने का नजरिया थोड़ा सा कम करते हुए अंदर देखने का आदत डालने से जब हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे, निज स्वरूप को पहचानेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम अपने मूल स्वरूप में टिक जाएंगे और शुद्धता सुख देगी। मित्रों, जितने भी धर्म स्थापक आए, उन्होंने जब भी भगवान की चर्चा की, किसी भी नाम से चर्चा की, तब उन्होंने अपनी उंगली ऊपर की ओर उठा दी। आमतौर पे हम भी जब बात करते हैं तो हमारे जेहन में इतनी गहराई से भरी हुई है ये बात कि भगवान कहाँ रहते हैं, ये हमारे अंतर मन को भी पता है। और जब भी हम ये बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ऊपर वाला जाने, राइट। हमारी उंगली ऊपर चली जाती है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, तब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि ईश्वर अल्लाह ऊपर रहने वाले हैं। आप जहाँ कहीं भी देख लें, ऊपर की तरफ ही दृष्टि जाती है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला रक्षा करे, बात बात में इसका जिक्र आता है। और कारण इसका यही है कि परमात्मा ऊपर रहने वाले हैं। ऊपर कहाँ? गीता में इसका वर्णन है, मैं सूर्य चांद तारा गण से भी पार परम धाम का रहने वाला हूँ, जो ज्योति का देश है, आत्माओं का देश है, जहाँ से ही तुम सब आत्माएं इस धरा पर आई हुई हो और वापस तुम्हें वहीं जाना है। तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर भी हम उन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पार ब्रह्म में रहने वाले ब्रह्मलोक निवासी हैं। तो वास्तव में परमात्मा परम धाम के ब्रह्मलोक के वासी हैं मित्रों, जो अपने वक्त पर इस धरा पर अवतरित होते हैं और आकर के जन जन का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। और उसी के निमित्त ही हम महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं, क्योंकि उनका अवतरण इस सृष्टि पर अंधेरे में होता है, जबकि पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार अपने अति में होता है, अर्थात सृष्टि में अंधकार छाया हुआ होता है। उसे प्रकाश में बदलने में, अधर्म का विनाश करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए ऊपर से परम धाम से वो अवतरित होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। और गहराई से इस बारे में हम चर्चा करेंगे मित्रों, बने रहिएगा। कल भी इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।